बात करेंगे इंटर प्लस 2026 में चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी हाई स्कूल्स के लिए क्या होगी और लो स्कोर्स वालों के लिए क्या होगी। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल वालों की जो बात करेंगे कि हाई स्कूल वालों को कैसे टॉप कॉलेज जिनका वो टारगेट कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा, और लो स्कोर्स वाले जिनका बहुत कम स्कोर है इनको कॉलेज कैसे मिलेगा। ओके, तो अगर आपके एग्जांपल लीजिए 90 अबो है, 90% अब है, तो आपका फोकस टॉप कॉलेज और प्लेसमेंट पर होना चाहिए। ओके, और अगर आपका 55 से 75 समझे 75% है तो आपका फोकस सिलेक्शन और स्कॉलरशिप अप्रूवल पर होना चाहिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे दोनों कैटेगरीज के लिए कंप्लीट चॉइस की स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप जो भी टॉप कॉलेज, जो भी आप टॉप कॉलेज या फिर जो भी आप ड्रीम कॉलेज आप चाहते हैं कि वो मिले आपको, तो अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आपको 100% मिलेगा। और अगर आप इसका नाम दो जो इसके लो स्कोर है, जिनका बहुत कम स्कोर है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने लो स्कोर पे ही बताया था मैंने, तो उनको और थोड़े डाउट्स थे तो मैं उसमें वो भी डाउट्स भी इसमें क्लियर कर दूंगा। तो जो भी आपका प्रॉब्लम वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, इवन जो आपका ड्रीम कॉलेज वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं फिर डिटेल्स में। तो पहले हम बात करेंगे कि हाई स्कोर वर्सेस लो स्कोर की स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले जो होता है स्ट्रेटेजी होती है इसकी होती है लो स्कोर और हाई स्कोर की। तो हाई स्कोर वालों को सबसे पहले क्या करना है कि 50 to 70 कॉलेज जो है उनको सिलेक्ट करने मैक्स, क्योंकि उनके ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर है, तो उनको मैक्सिमम जरूरत जो है 50 to 70 57 कॉलेज मैक्स उनको ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, कोई स्टूडेंट बोलता है मैं 20 ऐड करूंगा, नहीं नहीं सर 20 ऐड नहीं करने, 50 to 70 आपको मिनिमम करने पड़ेंगे। और जिनके लो स्कोर है, जिनको बहुत कम स्कोर है, तो उनका जो मिनिमम उनका 100 होना ही होना चाहिए। ओके, तो आपके 100 जो है 100 आपके होने ही होने चाहिए। ओके, तो 100 आपको कॉलेज सिलेक्ट करने और 100 से ज्यादा भी हो रही तो आपको ऐड करने हैं। उसके बाद अब रीजनल टारगेट की जो हम बात करेंगे, तो रीजनल टारगेट में जो आपका जो होना चाहिए, जो हायर स्कोर, जिनके हाई अच्छे स्कोर है, तो उनका जो हाईएस्ट टारगेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए मेट्रो सिटीज में, जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स, आउटर जैसे रहना चाहिए, और कैपिटल सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो ये टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी इसमें, आपके अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स है तो यहीं के कॉलेज आपको ऐड करने हैं। ओके, और अगर आपके लो मार्क्स है तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो चूज करने पड़ेंगे वो है, जैसे आपको आउटर सिटी लिमिट, जैसे आपको तमिलनाडु, आप देख लीजिए तमिलनाडु में तो है, लेकिन आप इवन दिल्ली भी कर सकते हैं सिलेक्ट, बट वो वाले टॉप कॉलेज आप नहीं सिलेक्ट करें। ओके, क्योंकि तो टॉप कॉलेज सिलेक्ट ना करें, ताकि क्योंकि आपका फिर कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा। ओके, आपको फिर सीट ही नहीं मिलेगी उसके लो स्कोर। उसके बाद स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है टॉपर की, उसकी जितनी लो होगी उसको इतने चांस बढ़ेंगे, तो उनका ऑलरेडी क्या है। तो मैं आपको बताऊँ स्ट्रीम, हाँ ऐसा है कि आपको स्ट्रीम की फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ टॉपर के लिए भी, ओके, जिनके अच्छे मार्क्स भी हैं, उनको स्टिल अपनी स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी जो ज्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप अगर आप एग्जांपल लीजिए, आप अगर बीटेक कर रहे हो, ओके, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो आप सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना देखिए, आप बाकी कॉलेज में भी देखिए। ओके, आप बाकी जो है बीएससी आईटी, बीएससी या बीटेक आईटी देख लीजिए, बीटेक ये देख लीजिए, इसका नाम क्या है, इस बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए। तो ये सारे ऑप्शन देख सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ अभी बात में किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जिनके हाई स्कोर है, क्योंकि उसमें भी बहुत से ऑप्शन होते हैं हाई, जिनको प्रॉपर निकालना है। फिर बात करेंगे अगर आप जिनके लो स्कोर है उनको आपको क्या करना है, आपको एज नंबर ऑफ इवन कॉलेज भी ऐड करें, नंबर ऑफ कोर्सेज भी ऐड करें। अगर जैसे बीएससी, आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी आईटी, आपको इवन बीएससी आईटी के साथ आपको इवन कॉमर्स के भी कॉलेज स्ट्रीम्स ये जो कोर्स है वो भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं। ओके, आपके लिए सब वो मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर ज्यादा करता है, वो आपको मैटर करता है कि आप सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट होने के लिए आपको कुछ भी करना है। ओके, तो ये चीजें आप करनी है, नंबर ऑफ कॉलेज जितने ज्यादा आप ऐड कर सकते हो वो ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको एक और चीज कहा कि प्राइमरी कॉलेज जो आपका रहेगा कि वो कॉलेज है जिनका अच्छा, जिनके हाई स्कोर है उनका जो उसका रहना चाहिए टारगेट, जो जिसका प्लेसमेंट अच्छा होता है, क्योंकि आपके 3-4 साल जो है आपको ये करनी है, आपको 3-4 साल जो आप ये जाया ना हो आपके, ताकि आपको हायर प्लेसमेंट मिल जाए। और जो लो कॉलेज जिनके लो मार्क्स है उनका है कि अभी उनका जो मेन प्रायोरिटी जो अभी है वो है कि अभी जो उनका मेन प्रायोरिटी है वो है कि पीएमटी में सिलेक्ट होना। ठीक है, तो आपके हिसाब से जिनका सिलेक्ट होना है तो उनका मैं बता रहा हूँ कि आप उन कॉलेज में जितना ज्यादा जितना टॉप टॉप प्लेसमेंट मिला था। ओके, तो उन चीजों पे आपको ये करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको जो है दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग है, क्योंकि उनके गोल्स अलग है। इन दोनों के लिए अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों का अलग अलग है, दोनों के गोल्स अलग है, दोनों का स्कोर अलग है, दोनों का अलग है।
तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो गोल मैक्सिमम जो मैंने कहा 50 से 70 मैक्स आप कीजिए, जिनके इवन हाईएस्ट मार्क्स भी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ऐड कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि आपका कॉलेज आपकी को क्या पता किसी होती है ऐसी मार्क्स में आपको, तो उससे जो आपने कॉलेज टारगेट किया हो क्या पता उसको भी सेम कॉलेज मिली। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेम जो है आप कॉलेज ये कर लीजिए जो आपका है, वो आपको और भी आप एज नंबर ऑफ कॉलेज ऐड कीजिए, बट 50 to 70 अगर आपके अच्छे हुए तो 50 to 70 कीजिए। प्लस मेरी वीडियोस में देखिए आपको मैंने क्या क्या स्टेप्स पर बताया, वो उसी हिसाब से आप रखिए। और दूसरी जो मैं बात बोलूंगा कि आप जो है पिरामिड होता है उसमें आप एक पिरामिड जैसा होता है उसमें आप एक ये कीजिए, एक उस पर अपनी लिस्ट बनाए, एग्जाम्पल लीजिए। 20% आपको वो रखने जो आपको ड्रीम कॉलेज है उसमें रखने पड़ेंगे, जो टॉप में टॉपर्स की बात होगी अच्छा मार्क्स है। 20% जो ड्रीम कॉलेज है, 40% जो है आपको रखने पड़ेंगे जो रियलिस्टिक कॉलेज है, और 40% जो हाई वैकेंसी बैकअप्स अपने आपको रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको 40% तो अब तो ऐसा करना है आपको कि आपको टॉप जो एग्जाम्पल लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल लीजिए आप 50 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, ओके। 50 से 100 एग्जाम्पल लीजिए आप 50 से सिलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे तो 10 कॉलेज जो आप टॉप रखेंगे ना, 10 कॉलेज जो है आप टॉप रखेंगे, जो टॉप टियर कॉलेज समझ टियर 1 कॉलेज है वो रखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद उसके बाद आपको 20 जो रखने पड़ेंगे सेकंड टीयर पे रखने पड़ेंगे। सेकंड टीयर कॉलेज भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मैंने देखे इवन सेकंड ईयर कॉलेज का मैंने देखा प्लेसमेंट भी ज्यादा होता है कुछ कुछ कॉलेज का, फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्यादा होता है। और थर्ड ईयर का आपको रखना पड़ेगा 20 कॉलेज, ओके। तो ऐसे रखिए आप। और जो ये है नॉर्मल जिनका स्कोर कम है तो उनको क्या करना है, उनको एज नंबर ऑफ कॉलेज ऐड करने हैं, एज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऐड करनी है, एज नंबर ऑफ जो है एंड स्ट्रीम्स एंड कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे अपने इसी। और उसमें जो मैं एक और चीज कह रहा हूँ मैं आपको कि आपका जो ये रहना चाहिए ड्यू का, ऐसा मैंने ऐसा ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका जो प्राइवेट, देखो प्राइवेट का ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आप नहीं, वैसे प्राइवेट कॉलेज आप जितना ऐड कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इस हायर जो मैं क्लियरली चीज बोलूंगा, जो जिनके ज्यादा मार्क्स है वो टॉप कॉलेज पे फोकस करें, लेकिन बहुत सी चीजें बाकी दिमाग में रखिए कि आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बाकी वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं देख सकते हैं वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में विद कैटेगरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। प्लस इस बार हम टारगेट रखते हैं 10 के व्यूज का, ओके, क्योंकि हम मैं भी आपके कमेंट्स देख के आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारा भी विश्वास टाइम बढ़ा दीजिए। थैंक यू।